अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त एक बहुत बड़ी शख्सियत के साथ खड़ा हुआ हूँ जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये वो लड़की है जिसने अपनी छोटी सी उम्र में जो काम किया है वो बड़ी उम्र के लोग भी बहुत कम कर पाते हैं। यकीनन आप इनको पहचान गए होंगे। ये पाकिस्तान की माया नाज टिकटॉकर है, साइमा रज़ाक इनका नाम है। छोटी सी उम्र में इन्होंने इतना बड़ा काम किया है कि लोग हैरान और परेशान हैं कि इस छोटी सी उम्र में इस लड़की ने क्या कर दिया। यानी इसके लाखों में फॉलोअर्स हैं, लाखों में इसके लाइक्स आते हैं और यूट्यूब पे भी इसने बहुत सारा काम किया हुआ है और शोबिज़ की दुनिया में ये अपना नाम इसने अच्छा बनाया हुआ है। कैट वॉक हो, चाहे कोई इवेंट हो, म्यूज़िकल शो हो या कोई फैशन शो हो, तो उसमें भी इन्होंने बड़ा नाम कमाया है। तो हम साइमा से पूछते हैं कि इस स्ट्रगल में उन्होंने क्या क्या खोया, क्या क्या पाया। साइमा, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और असलम भुट्टो का जितना शुक्रिया किया जाए उतना ही मेरे लिए कम है। और पिछले दिनों ही मुझसे नाराज़ भी रहे हैं कुछ, इसलिए कि मेरी कुछ तबीयत ख़राब थी और मैं इनसे मुलाकात नहीं कर पा रही थी। तो आज मेरी मुलाकात फाइनली हो गई है, तो गिले शिकवे ख़त्म हो गए होंगे। जी देखें कि शो बिज़नेस से इस तरह की फ़ील्ड है कि आप जब भी इस फील्ड में आते हैं आपको कुछ खोना भी पड़ता है। कुछ पाने के लिए हमेशा कहा जाता है, बड़े हमारे कहते हैं, जब भी आपने कुछ पाना है उसके लिए कुछ खोना पड़ता है। खोने के लिए ये है कि फैमिली से दूर हूँ, कराची में अकेली हूँ और सारे काम खुद करने पड़ते हैं। एज आ मेकअप आर्टिस्ट हूँ सबसे पहले, फिर उसके बाद मॉडल हूँ, मॉडल के बाद एक्टर हूँ और फिर उसके बाद टिकटॉकर हूँ, उसके बाद यूट्यूबर भी हूँ। तो ये सारे काम मुझे खुद करने पड़ते हैं और साथ में मेरे जो फ्रेंड्स होते हैं, जैसे माशाल्लाह से असलम भुट्टो हैं, तो इनके साथ भी मुझे चलना होता है और आज इनसे भी मुलाकात होगी। आज से हमारे साथ ये भी होंगे और मेरे बहुत प्यारे प्यारे दोस्त हैं, जैसे कामरान हो गए, राजा जी हो गए, नवीद भाई हो गए। आप उनके साथ भी मेरी वीडियो देखते रहते हैं, मिलियन में जा रही हैं माशाल्लाह से आप लोगों का प्यार है और इसी तरह से प्यार करते रहें। और आप कुछ और पूछना चाहेंगे? साइमा, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहूँगा, वो ये कि इतनी सारी चीज़ें आपने चूज़ कर ली कि मैंने टिकटॉक भी बनानी है, मैंने यूट्यूब पे भी काम करना है, स्नैक वीडियो भी बनानी है, मैंने शोबिज़ के दूसरे जो हिस्से हैं वो भी ज्वाइन करने हैं। ये इतना सारा काम आपने एकदम क्यों चूज़ कर लिया? कोई किसी एक काम पे फोकस क्यों नहीं किया आपने? सारे कामों का मुझे बहुत शौक़ है और मेरी आदत है, जो काम मुझे शौक़ होता है वो मेरा जुनून बन जाता है और मुझे इश्क हो जाता है उससे। तो टिकटॉक पे जो मैं आई वो इसलिए आई कि मैं लॉकडाउन लगा, कोरोना वायरस आया हमारे पाकिस्तान में, तो हमारा मीडिया का काम ज़रा स्लो हो गया और कि ख़त्म ही हो गया एक तरह से। तो घर में बैठे बोर हो रहे थे तो टिकटॉक पे आ गए। और इससे पहले मेकअप आर्टिस्ट थी, तो मेकअप आर्टिस्ट के तौर पे जब मैं काम कर रही थी तो एज आ मेकअप आर्टिस्ट के तौर पे जब मैं सादिया माम का शॉप था उसमें अक्सर हमारे ऐसा होता था कि शो बिज़नेस के लोग हमारे सैलून पे भी आते थे, तो वो लोग मुझे बहुत कहते थे तुम्हारा फेस बहुत अच्छा है और तुम एक्टिंग भी अच्छी कर लोगी, तो तुम एक्टिंग की फील्ड में क्यों नहीं आना चाह रही, मॉडलिंग की फील्ड में क्यों नहीं आना चाह रही। तो माशाल्लाह से हमारे बहुत ही प्यारे अच्छे एक ज्वेलर हैं, ईसा ज्वेलर, तो मैं भी शायद उन दिनों में मेरे सैलून में आया करती थी, तो उनका पोर्टफोलियो मेरे सैलून से ही हुआ है। माशाल्लाह से सुपर स्टार बनी हुई है वो और उनका मेकअप मैंने ही किया था और उनका पोर्टफोलियो भी मेरे सैलून से बना था। तो जो हमारे ईसा ज्वेलर है उनका डायमंड का और गरारे शरारे का इंडियन कुछ ऐसा ड्रेसेस होता था, तो उनके ड्रेसेस थे, तो उनके साथ हम काम कर रहे थे। तो वो मेरे से रिक्वेस्ट करने लगे कि आप साइमा हमारी मॉडल बन जाएं। मैं चाहता हूं कि मेरी ये ख्वाहिश है कि इतना खूबसूरत चेहरा जो है मेरे ड्रेस और मेरा जो ज्वेलरी है डायमंड की ये पहन के, और मुझे अच्छा सा एक जो है ना फ्रंट पेज के लिए पैकेज लगाना है मुझे, फ़ोटो जो है। उस टाइम तो मैंने मना कर दिया इसलिए कि घर से परमिशन नहीं मिल रही थी, घर से सिर्फ परमिशन मुझे पार्लर की मिली। आस्ता आस्ता भी मैंने घर वालों से परमिशन मॉडलिंग की ली, मॉडलिंग से फिर एक्टिंग की तरफ आई। देखिए काम देखिए कोई भी जो है ना आपके दिल में जब भी हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ तो आपको वो करना चाहिए। तो मेरे दिल जब भी कहता है ना कि मैं ये कर सकती हूँ तो मैं वो करती हूँ। मैंने कुकिंग की क्लासें ली, फैशन डिज़ाइनिंग की है, सिलाई कढ़ाई, स्वेटर जब कोई बुन रहा होता है तो मैंने स्वेटर भी बुना, मैंने कढ़ाई भी की। मैं गाँव में जाती हूँ तो कच्चे चूल्हों पे खाने भी बनाती हूँ। मतलब मेरा शौक़ है, जुनून है मेरा ना कि मैं कहती हूँ मैं सब कुछ कर जाऊँ। कभी ऐसा होता है ना, इंसान तो आनी जानी चीज़ है, आपको पता ही कि सांस का कोई पता नहीं है। तो मैं कहती हूँ कि दुनिया में आई हूँ ना एंजॉयमेंट करूँ, कोई टाइम ऐसा ना हो कि मैं फ्री बैठूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं बिज़ी रहना चाहती हूँ बस। अच्छा साइमा, इतना सारा काम किया आपने, लेकिन मुझे इस एक बात पे हैरत है
कि जिस ऐप पे आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं उस पे आपने कोई ख़ास काम नहीं किया। यानी यूट्यूब वो वाहिद ऐप वो इतने पैसे देता है कि वो आराम से अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। आपने यूट्यूब पे इतना वक्त यूट्यूब को क्यों नहीं दिया? अच्छा, यूट्यूब को काम करने के लिए ना मुझे एक सपोर्टर की ज़रूरत पड़ती है हमेशा, इसलिए कि आप अभी भी एक कोई कैमरा पकड़ के खड़ा हुआ है तो मुझे एक सपोर्टर की लाजमी ज़रूरत रहती है। तो वो जो है ना मेरे साथ बनती नहीं है, ज़्यादा मुश्किल की हो जाती है। ज़्यादातर लोग मुझसे पैसों के लिए काम मेरे साथ करना शुरू कर देते हैं, फिर मेरी वीडियोस को लीक कर देते हैं। यूट्यूब का काम इसलिए मेरे लिए ख़राब हो जाता है। और यूट्यूब पे जो मैं काम करना चाहती हूँ मैं अपनी मर्ज़ी से करना चाहती हूँ। लोग मुझे कहते कन्विंस करते हैं कि आप इस तरह करें, जब मैं किसी के साथ ज्वाइन हो जाती हूँ। दूसरा, मेरी वीडियो एडिट करने का मेरे पास टाइम नहीं होता जब मैं इतने सारे काम कर रही हूँ। तो वीडियो एडिट और वीडियो बनाने के लिए मैंने एक कैमरामैन रखा हुआ था जो मेरे साथ चीट कर गया, ये मसला है। बहुत शुक्रिया सैमा, बहुत खुशी हुई आपने अपने कीमती वक्त से हमें नवाजा और बहुत खुशी हुई चूँकि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इतने आजी और इंकसारी के साथ काम लेते हैं। और आपने जो मोहब्बत और प्यार जो हमें दिया है वो हमें अच्छा खासा याद रहेगा। और मेरे जो दोस्त यूट्यूबर हैं उनके लिए भी आप एक अच्छा नाम है और अच्छा काम करती हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और इतनी इज्जत दी, और ख़ास तौर पे आपके जो चाहने वाले उन्होंने भी मुझे इतनी इज्जत दी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मां हींअर एक अड़े हमरा सां गॾु आहियां जो कंहिं बि तारीफ़ जो मोहताज न आहे। पाकिस्तान जो नंबर 1 टिकटॉकर आहे ऐं जंहिंजी टिकटॉक जीअं ई टिकटॉक ते हलंदी आहे हिकदमि वायरल थी वेंदी आहे। ऐं हीअ दोस्त स्नैक वीडियो जो भी बादशाह है ऐं स्नैक वीडियो जो इनफैक्ट ही हिन खे सैलरी भी मिलंदी आहे, यानी हीअ एॾो पॉपुलर आहे। ऐं हिन जो नालो आहे नवीद नाचीज़ ऐं हीअ खैरपुर जे हिकिड़े नंढड़े ॻोठ में रहंदो आहे ऐं उते हीअ इंतिहाई महिनत सां पंहिंजी रोज़ी कमाईंदो आहे। ऐं वधीक ॻाल्हि ॿोल नवीद सां पाण कयूं था। अचो त साण ॻाल्हायूं। जैसे कि मैं नवीद नाचीज़, वैसे मेरा नाम नाचीज़ है। नाचीज़ का मतलब होता है कमतर, जो कम होता है, इसलिए मैंने अपना नाम नाचीज़ लक़ब ये दे दिया कि मैं कम हूँ, एक गरीब इंसान हूँ। अच्छा नवीद, मुझे ये बताओ कि टिकटॉक पे काम करने का ये आपको ध्यान कैसे आया, ये ख्याल कैसे आया कि मैं टिकटॉक पे काम करूं? और आते ही टिकटॉक पे छा गए आप, लाखों में आपको लाइक्स आते हैं और लाखों में आपके फॉलोअर्स हैं, ये सब कैसे हुआ? तो शुरू में मैं आपके ड्रामे, मामा लालू के ड्रामे और असद कुरैशी के ड्रामे ये हम देखते थे और कुछ इंडियन सॉन्ग वगैरह देखते थे। तो वैसे ही शौक जा गया। जब से टिकटॉक और स्नैक आ गया तो हमारे लिए ऐसे समझो खुशी की लहर उठी। तो हमने मोबाइल लिया किस्तों पे, धीरे धीरे मोबाइल भी बनाना शुरू कर दिए। कभी एक बनाया, कभी 2 बनाया, इस तरह से रोज़ाना की बेसिस पे वीडियो बनाते थे। अचानक से एक दिन मेरी वीडियो वायरल हो गई, पर मुझे पता नहीं था। एक दिन मेरे दोस्त ने बताया, यार तेरी वीडियो तो माशाल्लाह इतनी वायरल हो गई और फलां तेरी वीडियो की बात कर रहे थे। तो मैं तो चौंक गया। आपने टिकटॉक को और स्नैक वीडियो को तो ज़रिया मुआश बना लिया, लेकिन आपने यूट्यूब को क्यों नहीं यूज़ किया? यूट्यूब पे आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, यूट्यूब आपको ज़्यादा एंटरटेन भी करता है और आपको अच्छे खासे पैसे भी देता है। यूट्यूब पे आप यूट्यूब की तरफ आप क्यों नहीं आए? तालीम भी नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं, और यूट्यूब पे पढ़ा लिखा होना लाजमी है। फिर टिकटॉक पे मैंने जैसे आना शुरू कर दिया, टिकटॉक बहुत मुझे मोहब्बत मिली। बहुत शुक्रिया नवीद आपका। आप खैरपुर से कराची आए और हमें टाइम दिया, और लोग आपकी एक झलक देखने के लिए बेचैन और बेताब रहते हैं। हम तो बहुत खुशनसीब हैं कि आप जैसे आदमी के साथ हमने इतनी सारी बातें की और आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। और ऊपर से ये कि आपने खुद हमारा इंटरव्यू लिया, ये मैं आपको बयान नहीं कर सकता मैं कितना खुश हूँ। ये मेरा अपना यूट्यूब का चैनल है और ये मेरे लिए और यूट्यूबर्स के लिए खुशकिस्मती होगी कि वो आपको देखें, आपकी बातें सुने। आप इंतहाई जफाकश, बहादुर और मेहनती आदमी हैं और मेहनत करने वाला इंसान
कभी भूखा नहीं रहता। मेहनत करने वाला इंसान अजीम होता है और ये आपकी अज़मत है। बहुत शुक्रिया।